Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने ट्रिकोफाइटा का जो अगला ग्रुप है, अगली जो सब डिवीज़न है उसको डिस्कस करना है, जिसका टाइटल है लाइकोप्सिडा या इसको लाइकोसिडा भी कहा जाता है। ये इसका कॉमन नेम है क्लब मोसिस। क्लब मोसिस नाम से ऐसे लगता है जैसे शायद ये मोसिस हों, लेकिन इसकी रीज़न भी हम डिस्कस करेंगे इसको क्लब मोसिस क्यों कहा जाता है। तो बेसिकली अब जितने भी हम आगे ग्रुप पढ़ेंगे उसमें प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे कि उसका स्टेम भी प्रॉपर है, उसके रूट्स भी प्रॉपर हैं, उसके लीव्स भी प्रॉपर हैं। इससे जो पीछे हमने टॉपिक पढ़ा है वो एवोल्यूशन ऑफ लीफ का है। तो एवोल्यूशन ऑफ लीफ से पहले जितने भी हमने ग्रुप पढ़े किसी में लीव्स नहीं बनते, और ऑनवर्ड जितने भी ग्रुप हम पढ़ेंगे सब में लीव्स बनते हैं, उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो ये पहला ग्रुप है जिनके पास 2 लीव्स हैं। क्योंकि हम एवोल्यूशन के लिहाज से इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले इनमें जो लीव्स होते हैं इनको माइक्रोफिल्स कहा जाता है। तो माइक्रोफिल्स के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोफिल्स वो स्ट्रक्चर है जो स्मॉल इन साइज हो, सिंगल अनडिवाइडेड वेन हो, उसके अंदर वेन हमेशा एक ही होगी। तो स्मॉल और सिंगल अनडिवाइडेड, वेन से मुराद क्या है, यहाँ वेस्कुलर बंडल का एक नेटवर्क जो है वो वेन कहलाता है। उसके बाद यहाँ अरेंजमेंट 2 तरह की है। अगर लीव्स माइक्रोफिल जो स्टेम पर अरेंज होते हैं वो 2 तरह से अरेंज होते हैं। अगर लीव्स आमने सामने हो तो इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं ऑपोजिट। अगर अरेंजमेंट इस तरह हो कि एक लीव्स ऊपर हो, दूसरी साइड वाला लीव उससे नीचे हो, फिर उससे अगला उससे नीचे हो, फिर उससे नीचे हो, फिर उससे नीचे हो, यानी एक साइड वाली जो सरफेस है उसके लीव्स ऊपर हो और दूसरी साइड वाली जो सरफेस है उसके लीव्स नीचे हों, तो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्पाइरल। यानी अगर इन लीव्स को आप कनेक्ट करें यहाँ से, इस तरह आपको नजर आएगा ये स्पाइरल शेप बन जाएगा। तो 2 तरह की अरेंजमेंट है, आमने सामने होगा तो अपोजिट, और ऊपर नीचे होंगे तो स्पाइरल शेप। उसके बाद फिल्स का वर्ड जब भी आएगा तो मैंने कहा था कि लीव्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो स्पोरोफिल्स का क्या मतलब है, ऐसे लीव्स जिन पर स्पोरेंजिया मौजूद हो, स्पोरेंजिया मौजूद, तो स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। ऐसे लीव्स जिन पर स्पोरेंजिया लगे हों वो स्पोरोफिल्स कहलाते हैं। और आम तौर पे इनके जो स्पोरेंजिया है, जैसे एक स्पोरोफिल मैंने ड्रा कर दिया, तो आमतौर पे स्पोरोफिल्स के ऊपर सिंगली स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। सिंगली से क्या मुराद है, एक एक करके लगे होते हैं, गुच्छा नहीं लगा होता, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे काफ़ी सारे स्पोरेंजिया गुच्छे की शक्ल में लगे होते हैं। तो यहाँ एक एक करके लगे होते हैं, एक एक करके लगे होते, और आमतौर पे होते भी अपर साइड पे हैं। तो स्पोरेंजिया डिवेल्प सिंगली ऑन अपर साइड ऑफ स्पोरोफिल्स। जो स्पोरेंजिया है वो एक एक करके स्पोरोफिल्स की ऊपर वाली सरफेस पे लगे होते हैं। अब जो स्पोरोफिल्स हैं आमतौर पे जो स्टेम एंड होता है तो वहाँ स्पोरोफिल्स एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, ऐसे ऐसे एग्रीगेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी ऐसे, और ये एग्रीगेट होके एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये जो एग्रीगेशन है इससे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। इस प्रॉपर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्ट्रोबिलाई। तो अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स की वजह से एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको स्ट्रोबिलाई कहा जाता है। लेकिन बास केसेस में ये होता है कि जो स्पोरोफिल्स हैं वो स्टेम पर भी होते हैं, लेकिन वो अकेले अकेले पर। तो यानी आप कह सकते हैं एक स्टेम के ऊपर अगर स्पोरोफिल्स इकट्ठे हो जाएं तो जो स्ट्रक्चर डेवलप होगा उससे हम कहेंगे स्ट्रोबिलाई। और ये अरेंज नहीं भी हो सकते, कि ये अकेले अकेले भी हो सकते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल्स की अगर हम बात करें, मे नॉट अरेंज, तो वो अरेंज नहीं भी हो सकते, अरेंज भी हो सकते हैं। अरेंज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रोबिलाई। उसके बाद लाइकोपोड्स में 2 किस्म के प्लांट है, एक को हम कहते हैं लाइकोपोडियम, एक को हम कहते हैं सिलेजिनेला। लाइकोपोडियम वो प्लांट है जिसमें एक तरह के स्पोर्स बनते हैं, यानी सारे स्पोर्स एक ही जितने होते हैं। तो ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि स्पोर्स शक्लो सूरत के लिहाज से तो एक जैसे होते हैं, लेकिन जेनेटिकली वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, क्योंकि मियोसिस से बन रहे होते हैं। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं होमोस्पोरस।
स्लैजिनेला है, इसमें दो किस्म के स्पोर्स बनते हैं, यानी एक स्पोर छोटा होता है और एक स्पोर बड़ा होता है। तो जो छोटा स्पोर है उसे माइक्रोस्पोर कहा जाता है, जो बड़ा स्पोर है उसे मेगास्पोर कहा जाता है। जो माइक्रोस्पोर है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर लगता है, मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर लगता है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें जो स्ट्रोबिलाई हैं वो एक के ऊपर बड़े स्पोर्स लगे होते हैं और दूसरे के ऊपर छोटे स्पोर्स लगे होते हैं। तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है स्लैजिनेला के। एक तरफ आमतौर पे मेगास्पोरेंजियम होते हैं, एक तरफ माइक्रोस्पोरेंजियम्स होते हैं। उसके बाद गैमेटोफाइट हमेशा अंडरग्राउंड होती है और थैलॉइड होती है। तो यहाँ गैमेटोफाइट का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं डिस्कस किया गया क्योंकि ये लेस कंस्पिकुअस है। उसके बाद इनको क्लब मोसिस क्यों कहा जाता है, ये स्पाइक मोसिस क्यों कहा जाता है? क्लब का वर्ड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बल्कि एक पूरा ग्रुप हमने डिस्कस किया था फंजाई का जिसका नाम था क्लब फंजाई। बेसिकली हर वो चीज जो इस तरह का स्ट्रक्चर रखती है वो क्लब शेप कहलाती है। तो इनकी स्ट्रोबिलाई चूंकि इस तरह की है तो इस वजह से इनको क्लब वर्ड दिया गया है। और इनके जो पत्ते हैं वो मोसिस की तरह हैं। तो पहले तो साइंटिस्ट का ख्याल था, जो बायोलॉजी को स्टडी करने वाले हैं उनका ख्याल था कि शायद ये मोसिस हैं, लेकिन बाद में जब उनको रिसर्च की गई, देखा गया तो उसमें वेस्कुलर बंडल्स उनको नजर आए। तो जिसमें भी वेस्कुलर बंडल आए तो वो ब्रायोफाइट से बिलोंग नहीं करते, मोसिस ब्रायोफाइट्स का ग्रुप है। तो बहरहाल इनके पत्तों की वजह से इनको मोसिस कहा जाता है। तो इनको कॉमन नेम स्पाइक मोसिस भी है क्योंकि जो स्ट्रोबिलाई है वो या तो इस तरह की शेप बना रही होती है या फिर इस तरह की शेप बना। ये वाली शेप क्लब है, ये वाली शेप कांटे की तरह है, तो स्पाइक मोसिस। तो आपने जहन में रखना है क्लब या स्पाइक नाम दिया गया स्ट्रोबिलाई की शेप की वजह से, क्लब या स्पाइक शेप। और लीव्स चूंकि इनके मोसिस की तरह है फिर इनको नाम दिया गया क्लब मोसिस। तो ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि लाइकोसिडा के मेंबर को क्लब मोसिस या स्पाइक मोसिस क्यों कहा जाता है। उसके बाद इनमें दो किस्म की कंडीशन है, होमोस्पोरी एक तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, हेट्रोस्पोरी दो तरह के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। तो इनमें एक ही मेंबर है जो हेट्रोस्पोरस है जिसको स्लैजिना कहा। लेकिन आगे हम जब सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट की बात करेंगे तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट का हर मेंबर हेट्रोस्पोरस है। तो इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट। सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट को हम स्पर्मेटोफाइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स भी इनको कहा जाता है। तो अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं कि व्हाट आर स्पर्मेटोफाइट्स। तो सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोफाइट्स। अच्छा, उसके बाद अगला जो हमारे पास ग्रुप है वो है स्फिनोसिडा। ये इसको हॉर्स टेल भी कहा जाता है। इसके जो स्टेम है वो घोड़े की दुम की तरह नजर आते हैं। कुछ मेंबर ऐसे हैं जिनमें जो स्टेम है वो घोड़े की दुम की तरह नजर आते हैं, इस वजह से नाम रखा गया हॉर्स टेल। तो बहरहाल ये अपीयरेंस की वजह से नाम रखा गया। जिस साइंटिस्ट ने इनके मेंबर को देखा उसको ऐसे लगा जैसे घोड़े की दुम हो, तो उसने ये नाम सजेस्ट कर दिया। तो बहरहाल इसमें भी रूट्स भी हैं, स्टेम भी हैं। अब ये बातें तकरीबन अगले जितने भी ग्रुप हैं सबके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इनके लीव्स को अगर देखें, जो लाइकोसिडा के जितने भी मेंबर हैं उनके लीव्स सारे स्केल लाइक होते हैं, यानी बारीक से होते माइक्रोफिल्स हैं। लेकिन इनमें कुछ चौड़े पत्ते वाले भी नजर आए, लेकिन ये भी माइक्रोफिल्स हैं। और हमेशा जो लीव्स हैं वो गुच्छे की शक्ल में होते हैं, जैसे एक लीव ये, एक लीव ये, एक लीव ये, एक लीव ये। तो ये हमेशा एक गुच्छे की शक्ल में ये अरेंज होते हैं स्टेम की सरफेस पे। तो गुच्छे के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वॉल्स। तो लीव्स आर ऑलवेज अरेंज इन वॉल्स, वॉल्स की शक्ल में ये अरेंज होते हैं। उसके बाद स्टेम, स्टेम इज नॉट स्मूथ, ये स्मूथ नहीं है। दे हैव लार्ज नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज, इसमें उभार है, गहराइयाँ हैं। फरो गहरी जगह को कहा जाता है, रिज उभार को कहा जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है। अगर आप ये मेरी अगर उंगलियां देखें तो अगर इस सरफेस पे हाथ फेरें तो आपको जो उंगलियों के दरमियान वाली जगह है ये गहरी नज़र आएगी और उंगली वाली जगह उभरी हुई नज़र आएगी, यानी हाथ फेरें तो आपको ऐसे नज़र आएगा। तो इनके स्टेम के ऊपर भी इस तरह की लाइनें लगी होती हैं। तो लाइनों वाली जगह उभरी हुई होती है और जो अंदर दरमियान में गहरी जगह होती है लाइनों के दरमियान वो गहरी होती है। तो इस वजह से इनके स्टेम पे हाथ फेरेंगे तो आपको ना लाइनें लाइनें सी महसूस होंगी। ठीक हो गया? तो इनका जो स्टेम है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसके ऊपर
लाइनें हैं, फरोज गहराइयाँ हैं। उसके बाद नोड्स मौजूद हैं, ये ऐसे। नोड बेसिकली उस जगह को कहा जाता है जहाँ इसमें जोड़ मौजूद हो। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम में जगह जगह जोड़ मौजूद हैं, यानी इस तरह का आप कह सकते हैं कि स्ट्रक्चर जगह जगह इसमें जोड़ मौजूद हैं। तो ये जो जोड़ वाली जगह है इनको नोड्स कहा जाता है। और नोड्स के ऊपर हमेशा ब्रांचेस का गुच्छा लगा होता है। ईच नोड हैज ए वर्ल ऑफ ब्रांचेस, ब्रांचेस का गुच्छा लगा होता है। उसके बाद और इन्हीं जोड़ों की वजह से इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, दे आर आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रो का लफ्ज़ी मतलब क्या है? आर्थ्रो ज्वाइंट को कहा जाता है, फाइट प्लांट को कहा जाता है। प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड आर्थ्रोफाइट्स बिकॉज चूंकि मुकम्मल जो प्लांट बॉडी है कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ज्वाइंट्स मौजूद है। अच्छा, होल प्लांट बॉडी क्यों कही गई है? क्योंकि जिस वक्त हम बात करते हैं इसका जो मेजर स्ट्रक्चर है पूरे प्लांट का वो स्टेम है, और स्टेम में जोड़ होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं ऑलमोस्ट पूरी बॉडी के ऊपर ही जोड़ है। ठीक हो गया? तो होल प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट्स। उसके बाद चूंकि ये स्पोरोफाइट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया मौजूद होते हैं। अब स्पोरेंजिया जिस स्ट्रक्चर पे लगते हैं उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। इसको हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियो। अब ये फोर का वर्ड हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा, कोई भी स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लगे वो फोर कहलाता है। जैसे हमने कुनिडियोफोर, कुनिडिया ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर कुनिडिया लगे हों, आर्चिगोनियोफोर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आर्चिगोनिया लगा हो, एंथ्रीडियोफोर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर एंथ्रीडिया लगा हो। तो ये सारे स्ट्रक्चर जिसके साथ फोर का वर्ड आ जाए तो उसने किसी ना किसी स्ट्रक्चर को बियर कर रखा होता है, उठा रखा होता है। तो स्पोरेंजियोफोर ऐसा स्ट्रक्चर जिसके ऊपर स्पोरेंजिया लगते हैं, और इनके जो स्पोरेंजियोफोर जब इकट्ठे होते हैं तो स्ट्रोबिलाई बनती है। लाइकोसिडा में जब स्पोरोफिल्स इकट्ठे होते हैं स्ट्रोबिलाई बनती है, और स्फिनोसिडा में जब स्पोरेंजियोफोर इकट्ठे होते हैं तब स्ट्रोबिलाई बनती है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे ये जो मैंने रेड कलर का ड्रा किया है ये आप समझ लें स्ट्रोबिलाई है। अच्छा, इसके ऊपर जो छोटे छोटे डॉट आपको नजर आ रहे हैं ये स्पोरेंजियोफोर है, और ये स्पोरेंजियोफोर इसी तरह है जैसे आपने कील देखी होगी, यानी ये बिल्कुल इसी तरह जब कील को दीवार में ठोक दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, तो हमें सिर्फ उसका डिस्क ही नजर आती है, बाकी चीजें नजर नहीं आती। तो इस वजह से जब हम स्ट्रोबिलाई को ड्रा करते हैं तो आप ये समझ लें कि ये सिर्फ इनकी डिस्क नजर आती है, जो डंडी होती है वो नजर नहीं हमें आती। लेकिन जब हम करीब जाके देखते हैं तो वाकई एक इसमें डंडी होती है, एक इसमें डिस्क की तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो स्पोरेंजियोफोर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें सिलेंडर स्टॉक, एक बारीक सी डंडी होती है, एक्सपेंडेड डिस्क एट फ्री, और जो दूसरा एंड है उस पर एक डिस्क लगी होती है जो चौड़ी सी डिस्क होती है। ये जो निशानात आपको ये डिस्क के निशानात आपको नजर आते हैं। स्पोरेंजिया अपीयर ऑन द अंडर साइड ऑफ डिस्क। स्पोरेंजिया हमेशा इस डिस्क के अंदर लगते हैं। तो ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, राइट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पोरेंजियोफोर ऑफ स्फिनोसिडा। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। स्पोरेंजियोफोर इकट्ठे होकर स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। अगर हम एक स्पोरेंजियोफोर को यानी उससे सेपरेट करके देखें तो उसमें एक हमें डंडी नजर आएगी। सिलेंडर का मतलब है बारीक स्टॉक, डंडी को कहा जाता है। और उसके ऊपर एक जो उसका फ्री एंड था, एक तो एंड स्ट्रोबिलाई के साथ कनेक्टेड है ना, जो दूसरे वाला एंड था तो उसके ऊपर एक डिस्क लगी होती है, आमतौर पे अम्ब्रेला शेप होती है। उस डिस्क के अंदर स्पोरेंजिया लगते हैं। एक्सपेंडेड डिस्क एट फ्री एंड, स्पोरेंजिया अपीयर ऑन द अंडर साइड ऑफ द डिस्क। उसके बाद इनकी गैमेटोफाइट है। सिर्फ दो बातें हैं, थैलॉइड होती है। थैलॉइड वो स्ट्रक्चर है जिसमें रूट्स नहीं होते, स्टेम नहीं होते, लीव्स नहीं होते, उसमें वेस्कुलर बंडल्स भी नहीं होते। आके ग्रो ऑन क्ले सॉइल, चिकनी मिट्टी पे ग्रो करती है, गारे में ये ग्रो करती है। एग्जाम्पल इसकी एक्विसीटम है। तो एग्जाम्पल आप लोगों ने याद रखनी है क्योंकि एमसीक्यूज के हवाले से एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस वजह से एग्जाम्पल आपको हर ग्रुप की याद होनी चाहिए कि किस ग्रुप में कौन से प्लांट मेंशन किए गए हैं। तो आज के लिए इतने ही। अल्लाह। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.